नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचन है। मैं आपको क्लास टेंथ कक्षा 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आप द्विघात समीकरण से क्या समझते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। घात तो आप समझते हैं ना, उसके पावर में इस तरीके से जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी। डेमो के लिए बोलते हैं व्यापक समीकरण। क्या बोलते हैं? व्यापक समीकरण। जैसे ए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप समझ गए कि इसको द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, कितनी है? 2। इसकी अधिकतम घात क्या है? 1। और इस पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए इसकी अधिकतम घात क्या है? 0। एक्स की पावर 0। जब एक्स की पावर 0 होती है तो उसे क्या मानते हैं? 1। तो अगर सी को 1 से इंटू करेंगे तो सी ही तो आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। आपकी बात समझ में आ गई? जैसे द्विघात समीकरण, ये देखिए, अगर आप जिस फॉर्म में करते हैं तो इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। अगर आप कह रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 3 है। और मैंने क्या कहा है? अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2। अधिकतम मतलब जो सबसे लार्जेस्ट घात अगर हम देखें तो 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपके? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। रीज़न, इसकी अधिकतम घात तो 1 है, जबकि मैंने क्या कहा? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। आपकी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो द्विघात समीकरण उसे ही कहेंगे जिसकी अधिकतम घात 2 हो। क्लियर हो गया आपकी बात? अब हम थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जिससे कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पीछे पलट के देख लें। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए फॉर्मूले लिख रही हूँ। आप थोड़ा सा ही पीछे पलटें और आपको फॉर्मूले मिल जाएँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये समझ में आ गई बात? तीसरा फॉर्मूला है, ये हमने पहले पढ़े थे लेकिन इसमें आपको काम आएगा इसलिए मैं लिख रही हूँ। ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब बात समझ में आ गई आपके? ये फॉर्मूले मैं इसलिए लिख रही हूँ। चलो, फॉर्मूले तो पूरे हो चुके हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। ये हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में देख लीजिए आप। अब आए हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 पर। प्रश्नावली 4.1 क्या कहती है, करते हैं। चलिए, प्रश्नावली 4.1 कह रही है, एक्सरसाइज 4.1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है
कहने का मतलब इसको हमें खोल के प्रूव करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यही तो वो कह रहा है, जांच करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। बात समझ में आ गई आपकी? यही है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये मैंने बताया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे? एक्स इंटू बी इज इक्वल टू, इसको अंदर इंटू कर देंगे 2x माइनस 6। ये समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। आपको भी पता है ये प्लस में है, ये प्लस में है, यहाँ आके वैसे ये माइनस में होता है। चलिए मैं खोल के बता देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके लिए कुछ लोगों को नहीं पता, देखिए प्लस में है तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों एक कट जाएंगे। ठीक है, ये प्लस 1 प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 6। क्या ये द्विघात समीकरण है? खुद देख लीजिए। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जांच करेंगे कि क्या सारे ही द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप नीचे लिख सकते हैं, अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3 दूनी 6x माइनस माइनस का प्लस 2x। ठीक है, ये समझ गए आप? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 है, प्लस का 6, प्लस का है, माइनस का 2x। अब देखिए मैंने यहाँ प्लस माइनस का काट दिया था, यहाँ पर क्या है? साइन सेम है, तो हम करते ही हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का होगा प्लस, लेकिन क्या माइनस का साइन आएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। अब आप समझ गए? यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो आप लिख सकते हैं अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई आपके? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आपको सारे सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे कौन सा सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लिए। पेन कहाँ चला गया? देखिए कुछ बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के चक्कर में क्या करते हैं, गलत सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि मतलब मिस्टेक बढ़ती जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताती हूँ। देखिए जैसे ये इसको तोड़ दीजिए, जैसे हम मैं इसको तोड़ रही हूँ, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इसको तोड़ देती हूँ। एक्स, इसको इससे करेंगे एक्स प्लस 1, ये क्या है? माइनस का 2 एक्स प्लस 1। इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, एक्स प्लस 3 माइनस का 1 एक्स प्लस 3। ये मेथड क्या है? मैं तोड़ के कराया, क्योंकि हमें पता है कि हमें इससे भी करना है, हमें इससे भी करना है, तो ऐसे में क्या होता है, गड़बड़ ज़्यादा होती है। तो गड़बड़ ना हो ज़्यादा, इसके लिए मैंने ऐसे करा है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इधर वाली संख्या भी इधर ले आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे हम, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा 2x। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ओ सॉरी, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, सॉरी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये क्या हो जाएगा
3 और 5x। समझ में आ गया? निशान माइनस का ही आएगा, ये प्लस का 1 है, ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये x था, ये x था, 2x हो गया। हाँ, ये क्या था? माइनस का 2x, ये माइनस का 2x था, और ये क्या था? हाँ, तो ये 5x हो गया। माइनस माइनस, हाँ ठीक है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये क्या हो गया? माइनस का 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? अब ये देखिए, ये जो आंसर आया है इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसकी अधिकतम घात क्या है? 1। अतः यह है समीकरण में x की अधिकतम घात लिख सकते हैं आप। ये द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए आप? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 1। और मैंने क्या कहा था? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। क्लियर हो गया? इसको भी आप उस तरीके से करें जिस तरीके से मैंने पहले बताया है। तो आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 x, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। इतना क्लियर हो गया? ये क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1 सॉरी माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे? पहले देख लेते हैं कि तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 में से 6x, ये भी x है, ये 1x है, ठीक है। तो 6x में से 1x किया तो कितना आया? 5x आया। समझ में आ गई बात? माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई आपके? अब ये देखिए, ये क्या है? 5x। अब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा? 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वो ये पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे हाँ। तो इसमें आप कहेंगे देखिए अधिकतम घात क्या आ रही है? 2 आ रही है, और हमें चाहिए भी यही कि अधिकतम घात क्या है हमारी? 2 आए। तो आप लिख सकते हैं इसमें अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बात क्लियर हो रही है आपकी? नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है, मैं लिख लेती हूँ 5। 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं लाइक शेयर करना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कहा था तोड़ के करें, तोड़ के करेंगे तो गलतियाँ कम होती है। चाहे पहला वाला तोड़ लें चाहे लास्ट वाला तोड़ लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लस माइनस निशान का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से खोल लें, खोलने में क्या होगा? आपको आसानी होगी। तो 2x स्क्वायर एक्स की इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ये समझ में आ गई बात आपको? अब जो जो यहाँ पर है, आप ऐसा करें कि उसको यहीं पे सॉल्व कर ले। उससे सॉल्व करने से क्या होगा कि जितना लंबा मतलब आफत नहीं आएगी आपको। चलो देखते हैं फिर भी
क्या क्या है, 2x², x² का इधर साइड कोई नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए, -7x हो गया +3 हो गया। ये समझ में आ गया आपके पास। यहाँ पे x² का कोई नहीं है तो x² प्लस का 4x, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान किस तरफ है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस का 4x -5। ये बात समझ में आ गई आपके। तो 2x² -7x +3 -x² -4x +5 इज इक्वल टू 0। ये समझ, इतना समझ में आ गया। अब एक 2x² -x², बड़े पे निशान है तो x², ये देखिए दो में से एक गया, एक x² माइनस, इससे ये क्या हो गया -11, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन निशान माइनस का आएगा, +5 और 3 कितना होगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे आपको समझ में आएगा अधिकतम घात क्या है इसकी, 2। तो इस पर लिख सकते हैं आप, अतः समीकरण x में की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यदि आप ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। x² प्लस 3x + 1 ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। समझ में आ गया आपके बात। तो ये हो गया फॉर्मूला x² प्लस -2 माइनस 2 इंटू a इंटू -2। आप जितना खोल के लिखेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको उतनी जो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होती है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी, आपको बोलना चाहूँगी कि आप खोल कर ही लिखें। तो नेक्स्ट आ गए हम, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² प्लस का 4 माइनस का 4x। सॉरी, ये माइनस का 2 नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने यहाँ माइनस लगा चुकी हूँ, तो माइनस का 4x। तो ठीक है, 2 × 2 = 4x, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है। अगर ये माइनस का है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया है। ठीक है, अब x² + 3x + 1, देखिए यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए मुझे सारा का सारा यहाँ लाना पड़ रहा है। प्लस सॉरी यहाँ आके माइनस का 4 + 4x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात आपके। अब इसमें क्या होगा, प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, प्लस और ये प्लस का 7x और ये सॉरी माइनस का है, माइनस के 7x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 नहीं है तो आप नहीं कह सकते, तो इसमें लिखेंगे अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्लियर हो गई बात आपकी। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे कि आपकी कन्फ्यूज़न कुछ भी ना हो कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका x + 2। 7th क्वेश्चन है x + 2 का होल स्क्वायर x + 2 का होल क्यूब। देखिए मैंने कहा था होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा और आ चुका है 2x x² - 1। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम a + b का होल क्यूब का। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, इसके बाद
हम करेंगे आगे। तो अप्लाई कर देंगे इसको हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, ये समझ में आ गया आपको, इज इक्वल टू 2x को इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 3x। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा 2x प्लस 4। इतना क्लियर हो गया। मैंने इसको सॉल्व करा है सिंपल, 3x को मैंने बाहर ही रहने दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सबको एक साथ सॉल्व करूँगी तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला जितना खोल के करेंगे उतना कन्फ्यूज़न कम होगी और गलत होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर बन गया x क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 8 के साथ के जोड़ने के लायक या घटाने लायक कुछ नहीं है, तो मैं 8 लिख दूँगी। इसके साथ का भी कुछ नहीं है क्योंकि इसकी स्क्वायर और इसका कोई घात नहीं है, एक ही घात है। इज इक्वल टू सॉरी इसको मैं इधर ले आती हूँ। 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, दो में से एक गया एक, तो माइनस का एक्स क्यूब। समझ में आ गई बात। और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, कुछ नहीं है, तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ देख सकते हैं आप 8 के साथ का भी शायद कोई नहीं है, तो 8 के साथ को रहने देंगे, पहले x वाला लिखेंगे। x के साथ का ये रहा प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, तो मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है इसकी अधिकतम घात क्या है 3, और मैंने क्या कहा था अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो 2 से बढ़कर है एक घात, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 2 में अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गई आपको बात। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन करेंगे इसका हम। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। बात समझ में आ गई आपके। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं आप। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया, कैसे यूज़ करेंगे। क्यूब वाला फॉर्मूला में अब की बार माइनस है, तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, जितना खोल के लिखेंगे उतना सॉल्व करने में आसानी होगी। फॉर्मूले सारे याद करके जाइएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर देंगे वैल्यू, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a क्यूब क्या होगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, a क्या है x, b क्या है 2, x माइनस 2। समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, मैं इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा मुझे भी आसानी होगी करने में। इस तरीके से x क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये x, ये हो जाएगा x माइनस 2। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि गलती हो जाती है। मैंने पहले ही बताया
डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, जिससे कि गलतियों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर एक गलती हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट से बचने से अच्छा 6x² माइनस 12 इसमें, उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे ये कट जाएगा। समझ में आ गई बात? x³ से x³ कट जाएगा। अब मैं इसको पीछे उतार लेती हूँ। -4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू -8 माइनस 6x² माइनस 12x, यहाँ मैं x लिखना भूल गई थी, 12x। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर का निशान है। ठीक है, अब -4x² माइनस x प्लस 1 माइनस का है +8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई आपके? मैंने वही तारे के पीछे करा है। तो इसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों x² वाले हैं। पावर पावर देखेंगे आप, ठीक है? तो 4x और 6x², तो ये हो जाएगा 2x²। अब इसमें मैं x का चेक करूँगी, ये x का है, ये x का है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा -x। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की? सॉरी, ये देखिए मैं यहाँ प्लस -6x है, यहाँ आएगा प्लस का। ठीक है, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13x, माइनस का 13x, और ये क्या है 1 और प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। आप बता सकते हैं ना इसकी अधिकतम घात क्या है, 2। तो आप समझ ही गए होंगे अधिकतम घात 2 है, तो आप समझ गए कि एक द्विघात समीकरण है। इसमें क्या लिखेंगे आप, अतः समीकरण x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो भी स्थितियाँ हैं ना, इनको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब x⁻2 के रूप में आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे हम। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब जो भी वो भूखंड, जो भी उसने भूमि ली है, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल क्या बोला है उसने, क्षेत्रफल बोला है उसने 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल किसी भी आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, समझ गए आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने क्या बोला है, अब हमें लंबाई और चौड़ाई देखनी है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई दी नहीं है, उसने क्या बोला है कि जो इसमें हम लिख सकते हैं, माना जो चौड़ाई है ना वो कितनी है, x है। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, तो माना चौड़ाई क्या है, x मीटर है।
लंबाई, लंबाई कितनी होगी, 2 से प्लस 1 अधिक है, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है इसको 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, इंटू एक्स, तो इसको इंटू कर देंगे हम, x 2x + 1, तो इसको द्विघात समीकरण में लिखना था हमें। क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, मैं लिखना भूल गई। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, चली गई। 528, ठीक है। अब 528, ठीक है, इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 2x² + x। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। 528 = 0, यही हमें निकालना था। उसने कहा था द्विघात समीकरण फॉर्म में निकालिए। मैंने बताया जिसकी अधिकतम घात 2 हो वही द्विघात समीकरण में होता है, तो यह द्विघात समीकरण हमने निकाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैं हम। भी पढ़ाई कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखिए क्रमागत मतलब होता है क्रम से किया हुआ। कहने का मतलब यदि कोई संख्या 1 है तो उसके बाद क्या आएगी, 2, 3, तो ये क्रम से चल रहा है, एक एक जुड़ रहा है इसमें, तो यही है इसका मतलब। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है कि माना, अब देखो हमें तो पता नहीं, माना प्रथम संख्या, हमें पता नहीं हो प्रथम संख्या क्या है, बस ने कहा कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306। माना प्रथम संख्या x है, तो द्वितीय संख्या क्या होगी, क्रमागत है, तो सीधी सी बात है x + 1 होगी। अब उन्होंने क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है। समझ में आ गई बात। अब इसको मैं कर दूंगी x², ये प्लस का है और ये क्या रहेगा, माइनस का, तो मैंने इसकी द्विघात समीकरण बना दी है। इसकी अधिकतम घात 2 है, तो आप समझ गए होंगे कि मुझे इतना ही सॉल्व करना था, इसको इससे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, उसने सिर्फ ये बोला है कि द्विघात समीकरण निकालनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि रोहन की आयु क्या है, तो हम मान सकते हैं, माना आपके पास रोहन की आयु x वर्ष है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रोहन की आयु कितनी है, तो क्वेश्चन ने बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब जब रोहन 26 वर्ष का है तो उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, माता की आयु क्या होगी, x + 26 वर्ष। अब बात समझ में आ गई।
फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा? रोहन की आयु क्या होगी? x+3 हो जाएगी। और माता की आयु क्या होगी? x+26+3 वर्ष। ठीक है, तो x+29 वर्ष हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 साल बाद, 3 साल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360। तो आयु कितनी है रोहन की? x+3 और उनकी माँ की x+29। तो 360 से करेंगे, तो इसको मैंने बताया है किस तरीके से खोलेंगे। x²+29x+3x+29 × 3 9×3 = 27, 87। ये इधर आ जाएगा 360। इसको प्लस करेंगे तो 32x - 183। इसमें से इसको 360 - 87 करेंगे तो हम 381। 360, 9 में से 7 गया, सॉरी 2 2 172, सॉरी मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही वैसे? 360 में से 87 घटाऊंगी मैं, तो सॉरी 173। तो देखिए द्विघात समीकरण में निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। देखिए क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कोई गाड़ी है जिसको 480 किलोमीटर जाना है, ठीक है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। कहने का मतलब यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हो, ठीक है, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, आपने जाना है यहाँ से बाई चांस कहीं भी आपने जाना है, अपने घर के कहीं भी दूर जाना है, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, और आपने स्पीड कम कर दी तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 4 है, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल हमें नहीं पता वो किस चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, ठीक है, मतलब और समय उसने क्या कहा है?
उसने कहा बाद में कम करेंगे, लेकिन पहले तो उसने बताया नहीं वो किस चाल से अभी चल रही है। तो समय क्या होता है, दूरी बटा दूरी अपॉन चाल। अगर चाल स्पीड बढ़ा दोगे अपनी बाइक की, अगर आप बाइक से जा रहे हैं स्कूटी से जा रही हैं, अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे स्कूटी की तो टाइम कम लगेगा कहीं भी जाने में, लेकिन स्पीड कम कर दोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। यही वह कहना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम 480 अपॉन एक एक्स। चाल हमें पता नहीं है तो हमने एक समान चाल मानी एक्स, तो 480 अपॉन एक्स। ठीक है, पुनः T2 टाइम क्या होगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। इक्वेशन 2 देखिए, उसने बोला कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दें, तो पहली चाल से अब की बार 8 किलोमीटर कितना कर दें, कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। कितने घंटे अधिक लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। पहले उसकी चाल जो भी थी तो उसने क्या करा, चाल कम कर दी, स्पीड कम तो समय ज़्यादा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें ये पता करना है कि वो किस चाल से चल रही थी। तो अतः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 x माइनस 8 माइनस इज इक्वल टू 3। यदि मैं T2 में से T1 माइनस करूँगी और कितने घंटे, 3, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 8 एक्स, तो ये क्या होगा, 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, ये होगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे इंटू करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 4 3 8, 3840 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8। इतना समझ में आ गया आपको। मैं इसमें से थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। क्या सॉल्व करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको मैं यहीं काट दूंगी जिससे कि मुझे आसानी हो आगे। और इसको नीचे वाले को कैसे सॉल्व कर दूंगी मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x, 3840 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर रहेगा 3840। अगर मैं सब इधर ले आऊँगी या मैं इसको इधर ले आती हूँ, इज इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई है, आंसर।